बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लिटरेरी थियरी के कुछ इम्पॉर्टेंट थियरीज़ करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास थियरी है वो स्ट्रक्चरलिज़्म की है और स्ट्रक्चरलिज़्म के बाद हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़्म या मोर प्रिसाइज़ली रिकंस्ट्रक्शन पर बात करेंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चरलिज़्म की ओवरऑल बात करते हैं तो ये हमारे पास एक थियोरेटिकल अप्रोच है जो कि हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स से ओरिजिनेट हुआ है इन द लेट 19th सेंचुरी। मतलब ये है कि 1890s 1900 इसके अराउंड और 20th सेंचुरी के पहले कुछ डिकेड्स है उसमें से ये फील्ड जो कि इमर्ज हुआ है। हमारे पास अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये इन तीनों फील्ड्स में ये मौजूद है। फिर इसी तरह हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म का जो अंडरलाइंग वो आइडिया है वो लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी के बेस पे बना हुआ है कि किस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर्स में सोसाइटी काम करती है, किस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर्स में लैंग्वेज काम करती है और किस तरह स्ट्रक्चर्स में हमारे पास कल्चर काम करता है। और स्ट्रक्चरलिस्ट ये बिलीव रखते हैं कि आपके जितने भी सोसाइटी है वो यूनिट्स में डिवाइडेड है, उसमें रिलेशनशिप्स हैं, उसमें पैटर्न्स हैं, उसमें से ऑपोजिशंस हैं। इसी तरह हमारे पास जो कि है इसके कुछ की प्रोपोनेंट्स हैं जिसमें फर्टिन डिसॉशो हैं, उनके लिंग्विस्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा खिदमात हैं। सिग्निफायर और सिग्निफाइड की थीरीज हमारे पास सिमेंटिक्स में से हैं, आप उनको मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास प्लेटो की कुछ थीरीज है सिग्निफायर और सिंबल और सिंबल्स के बारे में। फिर हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म का एक और बहुत बड़ा प्रोपोनेंट क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है, फ्रेंच फिलोसोफर है। ही हैज़ वेरी गुड वर्क्स और इनकी एक ये बहुत बड़ा जो कि मिथिकल वर्ल्ड या सिंबल हम कह सकते हैं कि इनको सिंबल्स के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, इनका पैशन था। तो सिंबल्स के बेसिस पे इन्होंने जो कि स्ट्रक्चरलिज्म को डिफाइन किया हुआ है। ये कहते थे कि लैंग्वेज इज लाइक द स्टडी द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स के लैंग्वेज जो कि ये आप मिथ्स की स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स की तरह। इसी तरह हमारे पास रोनाल्ड बार्थेस है, तो ये फ्रेंच क्रिटिक है। और इसी तरह इनकी जो सबसे बड़ी वो है वो बाइनरी अपोजिशन को ये बहुत ज़्यादा प्रपोज करते हैं और कहते हैं कि आपके जितने भी लाइट है उसके लिए डार्कनेस है। फिर जो टू वे सिस्टम है। लास्ट में हमारे पास जैकस लकान है, साइको एनालिस्ट भी है और इन्होंने जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के जितने भी वो प्रिंसिपल्स हैं उनको साइको लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी पर ह्यूमन साइकोलॉजी पर अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, हमारे पास अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म की एज अ होल एक बात करते हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म दुनिया को दो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करती है। हम कहते हैं सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। हम कहते हैं नेचर एंड कल्चर। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, हम इंशाल्लाह नेचर और कल्चर को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन आर्गुमेंट हमारा बनता है इस पॉइंट पे वो यही है कि बाइनरी अपोजिशन पे ये लोग बहुत बिलीव करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो हमारे पास ये है कि इसमें से आप रैशनैलिटी की तरफ जाते हैं, इसमें से आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। ये आपको वो चीज़ें बताती है जो कि बियॉन्ड यूअर, वो सिर्फ रैशनैलिटी पे बिलीव रखती है। वो ये सोचती है कि आप जितने भी आपकी रीज़न है वो आपको रैशनलिज्म तक पहुंचाएगी, फिर रैशनलिज्म आपको कैपिटलिज्म की तरफ पहुंचाएगी, कैपिटलिज्म आपको लिबरलिज्म पे लेकर जाएगी, लिबरलिज्म आपको सेक्युलरिज्म पे लेकर जाएगी, सेक्युलरिज्म आपको एथियज्म पे लेकर जाएगी, आप कॉलोनियलिज्म और आप फॉर एग्जांपल आसान अल्फाज में ये लेते हैं कि एक इंसान है वो जो कि है वो रीजन के बेस पे सोचता है, रीजन नॉट इमोशन, कि मैंने वो कुछ पैसे कमाने मैंने दौलत बनानी है। दौलत बनाने के लिए वो ये सोच रखेगा कि मैंने कुछ मशीनरी लेनी है, उसमें से उस पे मैंने कुछ मज़दूरों को लगाना है, उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े बनाने हैं। अब वो जो कि है एक मशीन उसने ले ली, उससे उसके लिए आमदन शुरू हो गई। अब वो दूसरी मशीन लेगा, उससे उसके पर और
मजदूर लगाएगा, तीसरी मशीन लेगा, चौथी मशीन लेगा। इसी तरह ये कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट में ये चला जाएगा। वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट के बारे में बड़ी सतह पे जाकर सोचेगा, मजदूरों का उसके पास उसको कोई ख्याल नहीं होगा। लिबरलिज्म पे जाकर सोचेगा, वो अपने रिलीजियस बिलीफ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा अपने बिजनेस के लिए, अपने कल्चरल वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा अपने बिजनेस के लिए। फिर वो सेक्युलरिज्म वो जो कि है अपने रिलीजन पर जब वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, तो वो और जितने व्यूज़ है रिगार्डिंग हिज रिलीजन, ख्वाह वो अपोजिंग हो या अलाइन हो, वो जो कि है मतलब उन सबको वेलकम करेगा। फिर वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा कि ही विल सिंपली वो अपने रिलीजन को भी छोड़ देगा, राइट। और यही चीज़ जो कि है हमें ब्रिटिश एम्पायर में नज़र आती है कि आप देख लें कि वो किस तरह उनकी सोसाइटी इवॉल्व हुई है थ्रू द 1 मिलेनिया। और उन वहाँ पे पहले रीजन और रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, फिर कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, फिर लिबरलिज्म का आता है, फिर सेकुलरिज्म का आता है, एथियज्म का आता है, और इवेंचुअली कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का आ जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि है डिकंस्ट्रक्शन पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी